हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें आज देखेंगे हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इससे पहले हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता ये देख लिए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं गांधी युग। और गांधी युग में जितनी भी घटनाएँ, सम्मेलन या सत्याग्रह आंदोलन हुए सभी देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ लंदन में। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 को ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इस समय तक ये चला। मतलब ये जो सम्मेलन था तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच चला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए गए थे। ठीक है, लंदन, तो ये भी लंदन में ही हुआ। लंदन मतलब इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों देखिए, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 46 व्यक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन में 89, दूसरे में 31 और तीसरे में 46। ठीक है, ये संख्या आप याद रखना, इतने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, गांधी ने एक में भाग लिया। चलिए दोस्तों ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे और एक सम्मेलन में महात्मा गांधी गए, दूसरे में। ठीक है, और जिन्ना 2 में गए। ठीक है, तो गांधी 1 में, जिन्ना 2 में और अम्बेडकर तीनों में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही पर्सन महत्वपूर्ण थे इस गोलमेज सम्मेलन से, और तीनों की आपको संख्या पता होनी चाहिए। जिन्ना लास्ट वाले में नहीं गए, पहले दोनों में गए, अम्बेडकर तीनों में और गांधी जी दूसरे में गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। और हाँ, संख्या भी ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों की, पहले में 89, दूसरे में 31 और तीसरे में 46। सबसे कम किस में, दूसरे वाले में। ठीक है, 31 ही लोग, जिसमें गांधी भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए दोस्तों, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था। तो इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इन उपयुक्त तीनों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इस सम्मेलन के बाद, मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इंग्लैंड की सरकार ने एक श्वेत पत्र जो जारी किया था। ठीक है, एक श्वेत पत्र कब प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कब प्रकाशित किया था। तो देखिए, इस सम्मेलन के कुछ महीने बाद ही मार्च 1933 में इंग्लैंड की सरकार ने एक श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर प्रकाशित किया। ठीक है, और इस वाइट पेपर में क्या था, इसमें भारत के नए सांविधिक उपबंधों का उल्लेख था। ठीक है, सांविधिक उपबंधों का, ये भी प्रश्न आ सकता है, इस वाइट पेपर में क्या उल्लेखित था। तो ध्यान रखना, सांविधिक उपबंध थे इसमें। तो मार्च 1933 में ये वाइट पत्र या श्वेत पत्र जारी किया गया। ठीक है, किसके बाद, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1933 में इंग्लैंड की संसद के दोनों सदनों की परवर समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ, जब श्वेत पत्र जारी कर दिया, ठीक है, संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख के लिए, तो अप्रैल 1933 में इंग्लैंड की संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त परवर समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक
ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ध्यान रखना परवर समिति बनाई गई थी, ठीक है। किसके बाद बनाई गई थी ये भी आप ध्यान रखना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 11 नवंबर 1934 को समिति के आधार पर ब्रिटिश संसद में जो अधिनियम पारित हुआ वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, जब एक समिति बनाई गई परवर समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। और इस समिति को श्वेत पत्र के बंधों का मूल्यांकन करना था, ठीक है। जो श्वेत पत्र बनाया था ना, उसमें जो बंद थे भारतीयों के लिए, ठीक है। तो भारतीयों के नए बनते उनका क्या करना था, इसने मूल्यांकन करना था इस समिति ने। तो इसने मूल्यांकन करने के बाद 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, ठीक है। 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसके ही आधार पर ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ और इसी जो अधिनियम पारित हुआ इसको ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला पहला ऑप्शन सही होगा। और आपको पता भी है कि भारत के लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, ठीक है। 200 अनुच्छेद भारतीय संविधान में 200 अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हो चुका था और उधर हमने बताया कि 1935 के कानून पास हो गया था, उसमें भारत को प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि प्रांतीय स्वशासन की स्थापना किस में की गई थी, तो 1935 के कानून, ठीक है। और अब ये सब जो हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसी समय इसके कुछ ही बाद मतलब 1939 में क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने भारत की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1939 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 29-30 अक्टूबर 1939 को कितने प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हुआ क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध चला तो उसमें देश में क्या हो गया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीय मंत्री से परामर्श लिए ब्रिटेन की ओर से भारत को न केवल युद्ध में सम्मिलित कर देगा और क्या कर देगा, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और इसके बाद कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी किए गए और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। और मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो समय वायसराय थे, ठीक है, लिनलिथगो, उन्होंने कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया और इससे ही असंतुष्ट होकर 29-30 अक्टूबर 1939 को 8 प्रांतों से, ध्यान रखना 8 प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो कितने, 8 प्रांतों से, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि वायसराय कौन था इस टाइम, ठीक है। तो वायसराय लिनलिथगो था, ठीक है। और जो एक कमीशन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी यही थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसने मनाया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब कांग्रेस ने इस तरह सत्ता छोड़ी तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 1939 को धन्यवाद दिवस किसने मनाया था, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने मनाया था, जब कांग्रेस के 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। धन्यवाद, तो यहाँ पर ध्यान रखना, धन्यवाद की वजह से मुस्लिम लीग ने मनाया था मुक्ति दिवस, मैं से मुस्लिम और मैं से मुक्ति, ठीक है। और अम्बेडकर ने मनाया था धन्यवाद, ठीक है, दिवस, धन्यवाद दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि महात्मा गांधी अक्षणिक बोध की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए इनमें पूना पैक्ट और इसी समय ये सभी चीज़ें कही गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था,
ठीक है, कि महात्मा गांधी अक्षणिक बोध की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्त्र नहीं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे गोलमेज सम्मेलन से। हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लिए हैं। तो ये आज तृतीय गोलमेज सम्मेलन था या तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।